नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के साथ रोज अत्याचार बढ़ रहे हैं, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, फिर महिलाओं को मार दिया जाता है या उनको इतना घायल कर दिया जाता है कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं। जी हाँ, आज भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी। महिलाओं के साथ साथ छोटी बच्चियों को भी अपना शिकार बनाया जा रहा है। मैं ऐसे दरिंदों के लिए कहना चाहूंगी, क्या उनको उनके घर में नहीं दिखाई देता कि उनके भी घर में परिवार है, माँ बहन सब होती हैं, लेकिन फिर भी दूसरी युवतियों पर इस तरीके का हमला करने से पहले वो एक बार भी क्यों नहीं डरते, क्यों नहीं सोचते कि ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी की बहन है और ये भी किसी की माँ है। लेकिन ऐसी इंसानियत लगता है कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज भी एक केस ऐसा सामने आया, मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि 3 वर्ष की बच्ची जिसे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आया, जिसको समझ भी नहीं है कुछ चीजों की, उस बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत दिखाने का प्रयास किया गया। तो ये ऐसे दरिंदे कहां से आते हैं और क्यों इतनी हैवानियत पर उतर आते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी बेटियों को अब ये संस्कार देने चाहिए, ये शिक्षा देनी चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं। यदि उन्हें कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या उनको कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा गलत होने का आभास होता है, तो वो उसके लिए आवाज उठाएं। हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए अब हर पुलिस थाने में महिला डेस्क बना दी है, जिसपे कोई भी महिला कभी भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो अब यदि सरकार, उनके कानून बने हैं, सरकार उनके लिए करती भी है, लेकिन क्या होता है, या तो दरिंदे खुले घूमते हैं, नहीं तो तारीख पे केस चलते रहते हैं और महिलाओं और युवतियों को न्याय नहीं मिलता भी है तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है। क्या उनकी न्याय मिलने के बाद जो सब कुछ उनका खोया है वो वापस आ सकता है? नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगी कि अपनी बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को इतना सक्षम बनाएं कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, लड़ना सीखें या सामना करना सीखें। तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज घटता बढ़ता कोरोना का आंकड़ा, बृहस्पतिवार को 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर आंकड़ा हुआ 20,932। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 398 पर रुका। मेरठ में भी बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट, मिग्रेंट्स बर्ड्स को लेकर हस्तिनापुर सेंचुरी को किया गया बंद। जिलाधिकारी के बालाजी ने रैंडम चेकिंग के दिए आदेश। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज निकाली जानी थी ट्रैक्टर रैली, पुलिस ने सभी किसानों को किया घर में नजरबंद। किसान नेता कुलदीप त्यागी ने एसीएम व सीओ सिविल लाइन को दिया ज्ञापन। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश जैन ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार जल्द से जल्द किसान विरोधी तीनों काले बिलों को ले वापस। थाना सदर बाजार रामा फ्लोर मिल पर सरकारी गेहूं उतरने की सूचना पर एसडीएम सदर व जिला आपूर्ति अधिकारी ने की छापेमारी। एसडीएम ने किए कागज चेक, सभी कागज पाए गए कंप्लीट। मंदिरों की संस्थाओं के रिवेन्यू के लिए भी रजिस्ट्रार कार्यालय का कर्मचारी कर रहा है पैसों की मांग। जैन समाज के महासचिव ऋतुराज जैन ने डिप्टी रजिस्ट्रार को दी जानकारी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने तुरंत की कार्रवाई।
किठौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें की पार। पहले महिला के साथ किया दुष्कर्म, फिर 6 माह की बेटी का गाल काटकर फेंका जमीन पर। पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया महिला ने आरोप। थाना किठौर क्षेत्र के गांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ 14 वर्ष के किशोर ने किया दुष्कर्म का प्रयास। बच्ची की मां ने पकड़ा रंगे हाथ। आरोपी मौके से फरार, परिवारजनों ने मुकदमा कराया दर्ज। मवाना थाना क्षेत्र में कोचिंग करके लौट रहे छात्र पर लगभग आधा दर्जन युवकों ने धारादार हथियार से किया जानलेवा हमला। छात्र को लगी गंभीर चोटें। मौके पर पहुंचकर पुलिस लगी जांच में, छात्र को मेडिकल के लिए भेजा। खरखौदा थाना क्षेत्र में बुढेरा जाहिदपुर गांव में 6 दिसंबर को घर से गायब 8 वर्ष के बालक को खरखौदा पुलिस व सर्विस लाइंस की संयुक्त टीम ने 18 घंटे में किला परीक्षितगढ़ से किया सकुशल बरामद। थाना नौचंदी क्षेत्र के अंतर्गत चूने वाले बाग वाले मियां के सामने चल रही टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदायूं में हुई दुर्ग बलात्कार की घटना व मुरादनगर में शमशान घाट के लेंटर गिरने से हुई मृत्यु को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन व सरकार से हादसे में मारे गए लोगों को 50-50 लाख रुपए देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। पिछले कई दिनों से फीस माफी की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में SC/ST के छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। नहीं हो रही अभी भी कोई सुनवाई, निरंतर मांगी जा रही है फीस। आज फिर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 10वीं हेमा कोहली क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दूसरे सेमीफाइनल मैच में विकास नगर क्रिकेट एकेडमी उत्तराखंड ने अमृतसर ब्लास्टर को 8 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। पूरे देश भर में 8-10 महीने से कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। हर एक जनता डरी हुई है। जी हाँ, जैसे ही कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है, वैक्सीन के बाद जो अंदर की दहशत सी थोड़ी कम हो रही है, अब बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलता जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन जगहों पर बर्ड फ्लू का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा हो गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ साथ ये भी चेतावनी दी गई है, गांव देहात में मुख्य पशु चिकित्सकों को छोड़ा गया है, चेकिंग के लिए छोड़ा गया है। साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया है कि यदि कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा पशु पक्षी मरने की सूचना आती है तो उसकी जानकारी तुरंत से तुरंत दी जाए, क्योंकि उस क्षेत्र पर तुरंत जो है निगरानी की जाएगी। साथ साथ उसको रैंडिंग अलर्ट भी किया जाएगा। हमारे जिलाधिकारी के बालाजी ने भी कहा है कि सभी गांव देहात क्षेत्रों में रैंडम चेकिंग की जाएगी, जिससे बर्ड फ्लू का जो खतरा मंडरा रहा है उससे बचा जा सके। आज मेरदर्शन की टीम ने मुख्य पशु चिकित्सक से बात की तो उन्होंने कहा कि मांस खाने वाले लोग भी विशेष ध्यान दें कि मांस को अच्छी तरीके से पकाकर खाएं, अंडे को उबाल कर खाएं, कोई भी ऐसा कच्चा पदार्थ ना खाएं। साथ साथ जो पक्षियों को घर में पालते हैं उनकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। जब से हिमाचल के अंदर बर्ड फ्लू की जानकारी प्राप्त हुई है, प्रमुख सचिव पशुधन के द्वारा निर्देश जारी करे गए हैं। सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद अलर्ट मोड पे हैं। हमने जनपद के अंदर सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट जो हमारे हर ग्राम लेवल तक के वर्कर्स हैं उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया है। अगर कहीं से भी अधिक संख्या में पक्षियों के मरने की सूचना अचानक हमें प्राप्त होती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कितनी सर्दी बरसात पड़ रही है, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल ठाना हुआ है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये तीनों काले बिल वापस नहीं होंगे, हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। आज उसी की जानकारी लेने के लिए मेरदर्शन की टीम पहुंची राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मुकेश जैन से बात करने के लिए। उन्होंने जाना कि किसानों के हित में काले बिल हैं या नहीं। मुकेश जैन का कहना है कि जिस तरीके से सरकार किसानों के ये बिल बना रही है, इनको जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि किसानों को इससे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने सीधा सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए, 42 दिन से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों के हित में चलाया जा रहा है, जिसमें सभी किसान संगठन संयुक्त होकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब पंजाब से और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ चले तो
केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। बॉर्डर पर 42 दिन से किसान बैठे हैं और हम तो सरकार से पहले से ही एक आंदोलन के तहत मांग कर रहे थे कि भाई किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए, क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण आज किसान कर्ज के तले दब चुका। ये बिल के विरोध में किसान पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे भारत के किसान वहाँ बैठे, उनके समर्थन में आज, क्योंकि अभी तक सरकार ने मांग पूरी नहीं की है, कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, उनके समर्थन में आज विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन था। उसी के तहत हमसे भी अपील की गई थी, तो हमने यहाँ मेरठ के गढ़ रोड पर काली नदी से और कमिश्नरी कार्यालय तक हमने ट्रैक्टर मार्च निकालने का एक हमारी तैयारी थी। लेकिन क्योंकि स्थानीय पुलिस ने रात को 11 बजे पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे ये कहते हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च को ना निकालिए। हमने उनसे कहा था हम, क्योंकि किसानों की मांग है, ट्रैक्टर मार्च तो हम निकालेंगे क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मजबूर है। लेकिन पुलिस ने हमें रोका उससे, और अब इस वक्त पुलिस हमारे घर पे आके हमें पुलिस ने रोक रखा है। सभी जानते हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर अभी तक दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं और उनका यही बार बार कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग नहीं जाएंगे अपने अपने घर और यही प्रदर्शन करते रहेंगे। आज सभी किसानों का आह्वान था कि सभी किसान आज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो हमारे मेरठ के किसान भी ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए आज गढ़ रोड पर एकत्रित होने थे, लेकिन मेरठ पुलिस ने सभी किसान नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। आज किसान नेता कुलदीप त्यागी के घर एसीएम खुद पहुंचे कि उनसे ज्ञापन लेने के लिए। ये पता नहीं कृषि मंत्री पढ़े लिखे है नहीं है, कहते हैं तो मैं किसान का पुत्र हूँ, हम भी खेती कर रहे हैं। जब गेहूं की फसल आती है हमेशा से आरएफसी खरीदती थी, फूड कॉरपोरेशन आरएफसी से खरीदता था, गांव-गांव में उसके पहले भी वो लगते थे। अब नई बात क्या कर रहे हैं भाई, पहले से जब से हम पैदा हुए हैं आरएफसी गेहूं की वो खरीद करता था, धान की खरीद की वो करता था। नई बात क्या कह रहे हैं, एक तो काला कृषि कानून लेकर रहे हैं, अडानी के इतने भंडारण इन्होंने बना दिए हैं गेहूं के, इतना पैसा ले लिया उसको तो देनी है सब भाई। आज 68 किसान मारे गए हैं, मोदी जी बताएं थोड़ा सा इस पर आंसू बहा दें। रोज आप भाषण कर रहे हैं, टीवी पे रहते हैं, रोज 18 घंटे टीवी पे रहते हैं। जो 58 किसान मरे हैं एक बार उन पर भी थोड़ा सा अफसोस जाहिर कर देते। हम मानते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ किसान तो समर्थन कर रहे हैं। जो किसान समर्थन कर रखे हैं सब दिखावे के किसान हैं, वो इनका भी किसान सेल बना हुआ है भाजपा का, वो तो करेंगे ही। इनका किसान मोर्चा बना हुआ है ना, तो वो क्या काम करेंगे, ही काम करेंगे। क्या मानते हैं आप जो 8 तारीख को जो कल बैठक होने वाली है, क्या निकलेगा समाधान? कोई समाधान निकालना चाहता तो प्रधानमंत्री एक दिन में निकाल देते। आंदोलन भी है, अपने 3 बिल वापसी ले ले। जब हमें 3 बिल अच्छे नहीं लग रहे, हमें इससे अपना फायदा नहीं लग रहा, तो मोदी जी काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? हमारे फायदे के लिए। आप अपना फायदा देख लो, हम अपना फायदा देख लें, अपने कानून वापसी ले लो। धन्यवाद। सरकारी राशन की कालाबाजारी कितनी बढ़ती जा रही है तो सभी जानते हैं। मैं भी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि जो गरीबों में बांटने के लिए सरकारी राशन आता है उसकी कालाबाजारी चल रही है, लेकिन हर बार कालाबाजारी हो ये भी सही नहीं है। आज ऐसी घटना सामने आई सदर थाना क्षेत्र से। आज किसी ने सूचना दी प्रशासन अधिकारियों को कि रामा फ्लोर मिल पर जो है गेहूं से भरा हुआ ट्रक पहुंचे हैं और वो वहां पर माल उतार रहे हैं। जानकारी मिलने पर मेरठ एसडीएम, शासक और भी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। छानबीन की गई तो पता चला कि इलाहाबाद से वो ट्रक आए हैं जिसमें राशन की जो गेहूं की बोरियां हैं वो सभी बिल्कुल खरीदी गई हैं। उनके पास सभी पर्चे थे, सभी जो टोल टैक्स रास्ते में पड़े थे उन सब की भी पर्चियां थी। बताया गया कि सारी छानबीन के बाद कि वो जो है बेचा गया ही, जैसे डीलर के द्वारा खरीदा जाता है वही वाला राशन था, सरकारी कालाबाजारी का राशन नहीं था। ये 1000 क्विंटल रोज का गेहूँ चाहिए। वो कहीं से शिकायत मिली थी कि पीडीएस की के गेहूँ हैं वो यहाँ पर उतारे जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जांच किया, बुलाया हमने डिप्टी आरएमओ को और डीएसओ साहब भी आए, तो ये जितने भी बोरियां हैं और इसका ट्रक का हम लोगों ने सारे पेपर्स वगैरह भी देखा, टोल का भी पेपर देखा, तो ये गाड़ियाँ सारी इलाहाबाद से आई हुई है। इलाहाबाद और यहाँ मेरठ के बीच में जितने टोल पड़ते हैं उसका टोल का स्लिप भी है।
इस वजह से ये मतलब पूर्णतः स्पष्ट हुआ कि नहीं ये गेहूँ इन लोगों ने किसानों से या किसी ट्रेडर से ये खरीद करना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।